नमस्कारम, हर हर महादेव। मेष राशि वालों के लिए आगे आने वाले 7 साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यह 7 साल मेष राशि वालों की पूरे जीवन को, पूरे ज़िंदगी को बदल कर रख देंगे। बहुत सारा उतार चढ़ाव आएगा, लाभ भी होगी और बहुत सारी समस्याओं का, बाधाओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए आगे आने वाले जो यह 7 साल है, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि आप पर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। यह वीडियो सभी के लिए होने वाला है, महिला हो, पुरुष हो, हमारे भाई, हमारी बहनें, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग और सब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके धन के लिए, पैसों के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए एवं जीवन से जुड़े हर अंग के लिए, हर रंग के लिए, हर संग के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा जिससे कि आप शनिदेव की 7.5 के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। मेष राशि वालों, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, किंतु हमेशा एक चीज़ याद रखना कि प्रभु से ये ना बोलिए संकट मेरे माथ, संकट से या बोलिए प्रभु है मेरे साथ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कभी कभार हानि भी होती है तो लाभ भी बहुत होता है। तो जीवन में हमेशा भगवान को याद रखना चाहिए। और यदि कोई समस्या, बाधा या जीवन में परेशानी उत्पन्न होती है तो उससे कहना चाहिए कि मेरे प्रभु महादेव, मेरी माँ भगवती हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, तो वह समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मेष राशि वाले जातकों, आप पर शनिदेव की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। आप पर शनिदेव की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई है, शुरू हो गई है और 31 मई 2032 तक यह 7.5 रहेगी। अर्थात 7.5 साल आपका संपूर्ण जीवन शनिदेव के प्रभाव में रहेगा। शनिदेव कर्म के देवता हैं, क्योंकि काल पुरुष के दृष्टिकोण से और आपकी राशि से भी, क्योंकि आपकी राशि प्रथम राशि है तो मेष लग्न होता है, तो आपकी राशि से भी और काल पुरुष की राशि से भी आपके शनिदेव आपके कर्म फलदाता हैं और लाभ के फलदाता हैं। जो जो आपने कर्म किया है उस पर भी शनिदेव का नियंत्रण है, और जो जो आपको लाभ मिलेगा, फल मिलेगा, उस पर भी शनिदेव का नियंत्रण रहेगा। यह 7.5 साल मेष राशि वालों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम रहने वाले नहीं हैं। और वैसे भी जिस पर भी शनिदेव की 7.5 आती है उनके लिए यह अग्नि परीक्षा ही होती है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, नवग्रहों में न्याय के दाता हैं, कर्म फल दाता हैं। और केवल इसी जन्म में नहीं, हम सोचेंगे कि हमने किसी का बुरा नहीं करा तो हम क्यों पीड़ा पाएंगे, क्यों हमारे जीवन में कष्ट आएगा, ऐसा नहीं है। पूर्व जितने भी जन्मों का कर्म है वह हमें मनुष्य जन्म में अवश्य उसका फल हमें मिलता है, उन कर्मों का सामना हमें करना पड़ता है। इसीलिए 7.5 के अंतर्गत या वह समय काल होता है जब हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, हर जन्मों के कर्मों का फल हमारे सम्मुख आता है। तो इसीलिए जीवन बड़ा ही उलझ जाता है। शनिदेव मंद ग्रह हैं, धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए जैसे ही राशि पर इनका प्रभाव पड़ता है तो जीवन रुक जाता है, पूरा जीवन रुक जाता है, क्योंकि शनिदेव बड़ी धीरे चाल से चलते हैं, हर राशि को धीरे धीरे उसे पार करते हैं। तो इसीलिए आपके करियर पर, आपकी नौकरी पर, आपके पैसों पर, आपके बिजनेस पर, आपके परिवार पर, हर जगह जब प्रभाव पड़ता है तो सब कुछ रुक जाता है, सब किसी चीज़ की गति धीरे हो जाती है। तो इसीलिए, और यह बहुत बड़ा नियम है शनिदेव की 7.5 का, कि जिस प्रकार से यह हमारे लिए बुरा करने के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं कि शनिदेव हमारा बुरा करना चाहते हैं या उनके प्रभाव से हमारे जीवन में बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। या हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है उस कर्तव्य को याद दिलाने के लिए होता है, ताकि हमारे जीवन से जितना अहंकार है, जितना हमारा पाप है, जितने हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, सब कट जाए और फिर से हम शुद्ध बन जाए। जब भी
आपने देखा होगा कोई जब सोना को निकालता है तो सोना बिल्कुल शुद्ध नहीं होता, उसको पीटते हैं, जलाते हैं, घीसते हैं और बहुत प्रक्रिया से सोने को गुजरना पड़ता है, तब जाकर वह अपना शुद्ध रूप धारण करता है। और उसके बाद भी सुनार उसे दिव्य आभूषण में, हार इत्यादि में परिवर्तित करता है, तब जाकर उसकी महिमा बनती है सोने की। इसीलिए साढ़े साती हमारे जीवन में आती है तो शनिदेव जैसे ही आते हैं तो जीवन में जितने भी हमारे ऊपर बाह्य आवरण हैं, जितने भी हमारे ऊपर अहंकार है और हमारा मान है, हमारा गर्व है, हमारे झूठे रिश्ते हैं, हमारा झूठा अभिमान है, वह सबको तोड़ते हैं, सबको दूर करते हैं, हमारी जो अशुद्धि है उसको दूर करते हैं। उसके बाद जीवन में जब दूसरा चरण आता है तो आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर आपको पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जो अपना सच्चा रिश्ता होगा वह आपके साथ रहता है, और जो आपके केवल कार्मिक जो रिश्ते होते हैं, जो कर्म के द्वारा केवल जुड़े होते हैं, वह दुख देकर आपसे दूर हो जाते हैं। तो दूसरा चरण आपको मजबूत बनाने का होता है। और तीसरा चरण, पहले तो समस्या आती है, फिर आपको बोध होता है। तीसरा चरण आपको बुद्धि का है, बुद्धि देने का है। आपको यह समझ आए कि जीवन में समस्याओं का सामना किस प्रकार से करना है, बाधाओं का सामना किस तरह करना है। और जब आपको यह समझ आ जाता है तब तीसरे चरण में शनिदेव आपको केवल परेशानी में नहीं छोड़ते, बल्कि जीवन में एक अचानक से उन्नति देते हैं, लाभ की प्राप्ति होती है। जितने कष्ट आपको मिलते हैं वह सारे कष्ट दूर होते हैं और उनमें भी लाभ की प्राप्ति होती है। शारीरिक स्थिति सुधरती है, मानसिक स्थिति सुधरती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है और जीवन एक नया हो जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को रिफ्रेश करते हैं, उसी प्रकार से साढ़े साती के बाद जीवन में एक नयापन आ जाता है। हमारी सोच एक नई तरीके की सोच होती है, पूरा मनुष्य ही, उसका जीवन ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए यह साढ़े साती बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो आइए जानते हैं कि साढ़े साती के किन किन चरणों में आपको क्या क्या समस्या आ सकती है और किस उपाय से आपको उन समस्याओं को कम करना है, उनसे पार पाना है। आप पर शनिदेव की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो गया है, जो कि 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गया और 2 जून 2027 तक रहेगा। इस चरण का नाम उदय चरण है। जैसे ही शनिदेव आपके 12वें भाव में आते हैं, इस समय वह मीन राशि में है, तो आपकी साढ़े साती शुरू हो गई है। वैसे ही जैसे जीवन में उनकी शक्ति का प्रभाव आता है तो हर जगह से चिंता मिलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपके परिवार से, आपका परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपके चिंता का कारण बनेगा या किसी न किसी प्रकार से, क्योंकि काल पुरुष के दुख भी शनिदेव हैं, तो मन हमेशा दुखी रहता है, व्यतीत रहता है। हर जगह बाधाएं, करियर में आपकी समस्याएं उत्पन्न होती है और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है उदय चरण का, आपकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। अनेक प्रकार से अचानक से शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी, शरीर में आलस्य छाया रहेगा, कुछ भी कार्य करने को मन नहीं करेगा और अनेक प्रकार की बीमारियां अचानक से शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं। तो बड़ा शारीरिक कष्ट उदय चरण में मिलता है और मानसिक कष्ट भी प्राप्त होता है। मन में निराशा आ जाती है, मन हमेशा दुखी रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे अपने परिवार का हो, बाहर का हो, उनसे आपको अपमान का सामना करना पड़ता है, या कोई अपना व्यक्ति या कोई बाहर का व्यक्ति आपके निरंतर मन को दुखाने का कार्य करता है। तो जो यह प्रथम चरण है उदय चरण, यह बड़ा मानसिक कष्ट देने वाला रहता है। करियर में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपको अचानक से कोई जिम्मेदारी मिल जाती है जो आपके बोझ का कारण बनती है। नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं, मन करता है कि हम इस नौकरी को अभी छोड़ दें। वह नौकरी करने का मन नहीं करता, किसी के नीचे काम करने का मन नहीं करता, कोई बोझ उठाने का मन नहीं करता और पूरे शरीर में आलस्य छाया रहता है। शरीर के भीतर से ऐसा लगता है कि शक्ति बहुत कम हो गई है। तो यह सब उदय चरण में आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि इस समय आपके 12वें भाव में भी शनि होते हैं, तो व्यर्थ का खर्च, पैसों की व्यर्थ हानि और करियर में उतार चढ़ाव, यह सब आपको झेलना पड़ता है। 3 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 तक इस समय आप पर शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण रहेगा। यह मुख्य चरण होता है जब शनिदेव पूर्ण रूप से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लग्न में पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे। तो यह मुख्य समय होता है जहां पर आपको अनेक प्रकार की समस्याएं, बाधाएं या जीवन में आती हैं। शारीरिक कष्ट मिलता है, मानसिक चिंता आती है, व्यर्थ के वाद विवाद कहीं से उपज जाते हैं, शत्रु बाधा आपको परेशान करती है, व्यर्थ के किसी से, परिवार वालों से या बाहर वालों से बिना मतलब का झगड़ा इत्यादि, या सब होना साढ़े साती में एक आम बात होती है। स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी से भी आपका मेल नहीं बैठता, किसी से बात करने का मन नहीं होता। यह सब आपको साढ़े साती के द्वितीय चरण में यह सब सहन करना पड़ता है। और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है इस समय। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जिनका बिजनेस है, व्यापार करते हैं, जिस भी तरह से आपकी आजीविका चलती है, जो भी आपकी रोजी रोटी का जो कारण है, वह उनमें बहुत परेशानी देखने को मिलती है। वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं मिलती हैं, समाज में भी मान सम्मान कम होता है। इन सब पर शनिदेव का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर शनिदेव आपको शुद्ध बनाने का कार्य करते हैं। जब आपके लग्न में प्रथम भाव में मेष राशि में शनि गोचर करते हैं द्वितीय चरण में शनिदेव की साढ़े साती के, तब इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, जहाँ पर पराक्रम का भाव है, जहाँ पर पुरुषार्थ का भाव है, जहाँ पर भाई बहनों को यह भाव दर्शाता है, तो हर जगह एक यह असंतुलन देखने को मिलता है। पुरुषार्थ में कमी आएगी, मन में एक डर बैठा रहेगा, अज्ञात भय आपको परेशान करेगा। किसी न किसी प्रकार का जो मन में भय है, अपने रिश्तों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने पैसों को लेकर, अपने मानसिक आर्थिक शारीरिक स्थिति को लेकर, या अपने किसी वातावरण को लेकर आपके मन में एक अज्ञात भय इस चरण में छाया रहता है। द्वितीय चरण में जब शनिदेव की साढ़े साती आती है तो भाई बहनों से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, भाई बहनों से अनबन हो सकती है या लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं। शनिदेव की लगन से दूसरी दृष्टि आपके दसम भाव पर पड़ती है। दसम भाव कर्म का होता है। दसम भाव आपके जहां आप रोजगार करते हैं वह भाव होता है, रोजगार को दर्शाता है, कर्म को दर्शाता है, आपकी नौकरी को दर्शाता है। तो इन सब पर काफ़ी प्रभाव शनिदेव की साढ़े साती का रहेगा, जहां पर आपको समस्याएं आएंगी और उन सब समस्याओं का सामना आपको करना होगा। 8 अगस्त 2029 से लेकर और 31 मई 2032 तक शनिदेव की साढ़े साती का तृतीय चरण, तीसरा चरण या आप पर प्रारंभ हो जाएगा। आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि पर शनि गोचर करेंगे, इसीलिए सीधा प्रभाव इसका परिवार पर पड़ेगा, आपके सुख के संसाधनों पर पड़ेगा और आपके लाभ के संसाधनों पर पड़ेगा। इस समय आर्थिक स्थिति जरा कमज़ोर हो जाती है, पैसों की तंगी होती है, व्यर्थ के पैसे खर्च होते हैं और परिवार में अशांति, कला कलेश इत्यादि होता है। और इन सब से बचने के लिए आपको निरंतर शनिदेव की पूजा करनी है। तीसरा चरण जो हमारे झूठे रिश्ते हैं, इनको सब शनिदेव दूर कर देते हैं। जो झूठे रिश्ते हैं, हमारा जो झूठा मान है अपने प्रति, अपने पैसों के प्रति हमारा अभिमान है, या झूठा जो भ्रम होता है, वह सब शनिदेव तोड़ते हैं, या परीक्षा होती है या तोड़ते हैं और फिर व्यक्ति को बड़ा शुद्ध बनाते हैं। जब तीसरा चरण आता है तो परेशानियां आती हैं, किंतु साथ ही साथ बोध आता है कि हमारे जीवन में समस्या किस कारण से आ रही है और इन समस्याओं का समाधान, निवारण हमें किस प्रकार से करना है। एक अलग ही निखार आपके जीवन में आता है, एक अलग ही व्यक्तित्व आपका बनता है। मन से हर प्रकार का डर, हर प्रकार की चिंता दूर हो जाती है। तो जैसे ही तीसरा चरण व्यतीत होता है तो आपके जीवन में एक ऊर्जा, एक साहस, एक आत्मविश्वास भर जाता है। धीरे धीरे आपके काम बनने लगते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, नौकरी में परिवर्तन के योग होते हैं और भगवान की कृपा से आपको ऐसी नौकरी प्राप्ति होती है जहां पर आप अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति
सुधार सकते हैं। परिवार में भी समायोजन होता है, पारिवारिक रिश्ते बढ़िया बनते हैं, परिवार में शांति होती है, जो कला कलेश इत्यादि होता है वह सारा दूर होता है। तो हर प्रकार से जो जहाँ जहाँ शनिदेव समस्या देते हैं वहाँ उस समस्या का निवारण भी उन्हीं के द्वारा, मेष राशि वाले जातकों के द्वारा ही कराएंगे। शनिदेव उसे योग्य बनाते हैं। जातक जिस प्रकार से हमारा गुरु अनेक प्रकार की परीक्षा लेकर, अनेक प्रकार के डांट फटकार कर जैसे हमें योग्य बनाता है, उसी प्रकार से शनिदेव जीवन में कष्टों को लाकर हमको योग्य बनाते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली हम मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकें, बड़े बड़े कर्म कर सकें। और जब बड़ी बड़ी समस्याएं आए तो हम घबरा न जाएं, हम किसी भी प्रकार से कर्तव्य से विमुख न हो जाए। इसीलिए साढ़े साथी जीवन में आती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि साढ़े साथी के अंत में आपके करियर में सुधार होगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, व्यापार में लाभ होगा और हर प्रकार से आपका जीवन सुंदर और बढ़िया बनता जाएगा। इसीलिए आपको बिल्कुल भी इससे घबराना नहीं है। यह समझो यह आपकी एक परीक्षा है और इस परीक्षा को आपको पार किस प्रकार से करना है। साढ़े साथी के अंतर्गत आपको यह ध्यान रखना है कि महीने में एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना है, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। इनमें से किसी एक दिन आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और साढ़े साथी के अंतर्गत आपको शनिदेव की पूजा, देवादिदेव महादेव की पूजा और हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करना है। यदि आप निरंतर यह करते हैं, और इस समय आपको याद रखना है अपने बड़ों का किसी का भी अनादर नहीं करना है, किसी का भी दिल नहीं दुखाना है, अपने से छोटों का भी सम्मान करना है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको दान देना है, उनकी हर प्रकार से सहायता करनी है। यदि आप यह छोटे मोटे कार्य करते हैं तो शनिदेव की साढ़े साथी से बचाव होता है और समस्याएं जीवन में कम होती है। साढ़े साथी के अंतर्गत आपको यह याद रखना है कि हर प्रकार के व्यसनों से, हर प्रकार के आलस्य से और हर प्रकार के कुसंगत से, जुआ इत्यादि व्यसन और आलस्य से आपको दूर रहना है। यदि आप इन चीज़ों का आश्रय लेते हैं, इन चीज़ों को जीवन में अपनाते हैं, तो शनिदेव का बुरा प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा। इसलिए इन सब से दूर रहें और जितना हो सके पूजा पाठ करें, महादेव का अर्चन करें। यदि आप यह निरंतर करते हैं तो जीवन में साढ़े साथी आपके लिए एक वरदान बन सकती है, क्योंकि शनिदेव जैसे जैसे समस्या लाते हैं उनको किस प्रकार से पार करना है उसका बोध भी साथ साथ मिलता है, किंतु तभी जब आप उपाय करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। जय माता दी, हर हर महादेव।